अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम क्लास 10 का आर्ट्स ग्रुप का मैथ करेंगे। इसमें हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था। इसमें आज हम एक्सरसाइज 7.5 सॉल्व करेंगे और वो सर्कल्स के बारे में है। तो अब हम सर्कल की डेफिनेशन पे गौर करेंगे कि सर्कल क्या होता है। तो सर्कल की डेफिनेशन जो है वो जाने से पहले हम जानते हैं कि सर्कल बनता कैसे है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये एक पॉइंट ले सेंटर, ये सर्कल का सेंटर होगा, अगर तो इसके राउंड हमने अगर सर्कल बनाना है तो हम देख सकते हैं कि ये सर्कल इस तरह बनेगा, इस शेप का। ये सारे पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन हमारे पास आती है वो कर्व्ड होती है और उस कर्व्ड लाइन को बोलते हैं सर्कल। और सर्कल बेसिकली जो है इन सेट्स जो है पॉइंट्स के जो सेट हैं उनका पॉइंट्स उनका सेट उनकी जो है वो मतलब कलेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि सर्कल जो है इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स। लेकिन कौन से पॉइंट्स जो कि इस फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंस से मुराद होती है कि उनका फासला जो सेम है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से लेके यहाँ तक फासला 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ से लेके फासला भी 2 सेंटीमीटर ही होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 2 सेंटीमीटर, इस तरह ये भी 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह आप जितने मर्जी पॉइंट इसके सेंटर से सर्कल तक ज्वाइन करें सबका फासला जो है वो सेम आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि सर्कल जो है वो ऐसे पॉइंट्स का सेट है जो कि एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस के ऊपर होते हैं। तो हम सर्कल की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? क्या सर्कल is the set of points in plane which are at constant distance from a fixed point इन द प्लेन। मतलब प्लेन में जो फिक्स पॉइंट है वहाँ से वो मतलब बराबर फासले के ऊपर मतलब जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको हम बोलेंगे सर्कल। तो ये जो इसके अंदर फिक्स पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं सेंटर। मतलब ये सर्कल का ये जो फिक्स पॉइंट है इसको हम बोलेंगे ये सेंटर है सर्कल का। ये हमारे पास सर्कल है, ये पॉइंट सी है। इधर से यहाँ से जितने भी पॉइंट्स लेंगे हम वो बराबर फासले पे होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट ये इन सब का डिस्टेंस जो है वो सेम रहता है। तो ये जो पॉइंट होता है सी जिससे सारे पॉइंट सर्कल के ऊपर इक्वी डिस्टेंट हों इसको हम बोलते हैं सेंटर। तो सेंटर हम क्या कह सकते हैं? द फिक्स पॉइंट from where every point on the circle has constant distance। तो उससे हर पॉइंट का जो फासला है वो बराबर हो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट डिस्टेंस। इसमें हम कह सकते हैं इस तरह पॉइंट सी the fixed point C called the center of circle।
अब कहते हैं रेडियल सेगमेंट एंड रेडियस। इस तरह ये हमारे पास एक सर्कल होगा, ये इसका सेंटर हो गया ओ, ये पॉइंट हमको लेने पी इधर। तो ये जो ओ से लेके पी तक जो पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं रेडियल सेगमेंट। सर्कमफ्रेंस से जो सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक जो लाइन सेगमेंट होता है इसकी लेंथ होती है रेडियल सेगमेंट, और इसको हम मतलब रेडियस भी कहते हैं। हम कह सकते हैं कि P is any point on the circumference of the circle, the center of OP is called the radial segment of a circle. ये फॉर एग्जाम्पल सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट है और ये पॉइंट ओ जो है इसका सेंटर है, तो इसको हम बोलेंगे रेडियल सेगमेंट। और रेडियस जो है इसकी लेंथ को हम बोलते हैं रेडियस। उसका मेजरमेंट्स में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास ये सर्कल है, तो यहाँ से लेके पॉइंट ओ से लेके पॉइंट पी तक जो डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर है, तो इसको हम बोलेंगे रेडियस इसका 2 सेंटीमीटर है। तो उसकी लेंथ होती है रेडियल सेगमेंट की, उसको हम बोलेंगे रेडियस। इससे हम कहते हैं कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज द लेंथ of a segment joining the center to any point। चूँकि रेडियस आप जिस मेरी साइड से नहीं, चूँकि सर्कल का हर साइड से सेंटर से फासला सेम होता है, इस वजह से आप कहीं से भी ले सकते हैं, रेडियस तो वो सेम ही आएगा। To any point on the circle, और इसको हम R से शो करते हैं। It is represented by R। This is the chord of circle। समझ लेते हैं, ये हमारे पास एक सर्कल है, तो इसकी
सर्कमफ्रेंस के ऊपर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो हम ज्वाइन करते हैं सेगमेंट को, उसको बोलते हैं कार्ड। मतलब कार्ड एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो कि सर्कमफ्रेंस के ऊपर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। तो इस तरह एक कार्ड मतलब ऐसे भी हो सकता है, कोई ऐसे भी आ सकता है, कोई ऐसे भी जा सकता है। तो ये सारे जो है ना ये कार्ड हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कार्ड एक ऐसा लाइन सेगमेंट होगा जो कि सर्कमफ्रेंस के ऊपर दो पॉइंट्स को कनेक्ट करेगा। इसलिए हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं अ कार्ड ऑफ अ सर्कल is a segment connecting any two points on the circle. इसे एक कार्ड है, इसकी लेंथ हम कहते हैं AB। फॉर एग्जाम्पल AB is the chord. उसके बाद हम देते हैं आर्क की डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारे पास सर्कल है एक, इसका अगर हम एक पार्ट कट करते हैं तो नहीं एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक, ये इसको हम कट करके अलग कर लें तो ये बनती है आर्क। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमने सर्कमफ्रेंस का अगर एक पार्ट काटा तो ये आर्क बन के ज़रूरी नहीं आप इस तरह आप मतलब जिस मर्जी साइड से आर्क ले सकते हैं। इसमें फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ से हम पॉइंट C और D को अगर कट करें तो ये इस तरह आर्क आएगी, तो हम कहते हैं कि ये AB आर्क है। तो उसी तरह ये आर्क जो है ये CD आर्क है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आर्क जो है वो उसमें दो पॉइंट्स होते हैं और उनके दरमियान वाले जितने पॉइंट सर्कल को ज्वाइन करना चाहते हैं वो सारे पॉइंट इसके अंदर आएंगे। तो आर्क के बारे में कहेंगे कि एन आर्क इज़ अ पोर्शन ऑफ सर्कल, या इसको सर्कमफ्रेंस का भी पार्ट कह सकते हैं हम। consisting of two endpoints and the set of points on the circle between them. अभी आप देख सकते हैं कि अगर ये एक सर्कल हो, इसके अगर हम आर्क यहाँ से लेके यहाँ तक लें, ये इस तरह की जो आर्क आएगी इसका हाफ सर्कल आएगा, और जो हाफ सर्कल होता है उसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। तो इसके मुताबिक सेमी सर्कल की डेफिनेशन हमने लिखनी है। क्या होता है सेमी सर्कल? अ सेमी सर्कल is an arc which is half of the circle.
एक ऐसी आर्क होती है जो कि सर्कल का हाफ होता है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो है सेमी सर्कल। इसके बाद आर्क की मज़ीद टाइप्स हैं दो, एक को बोलते हैं माइनर आर्क और एक को बोलते हैं मेजर आर्क। इस तरह हमारे पास एक सर्कल हो इस तरह, तो अगर हम एक आर्क लें यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आर्क ए बी है फॉर एग्जाम्पल, और एक आर्क लें हम यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आर्क फॉर एग्जाम्पल सी डी है। तो आप देख सकते हैं कि सेमी सर्कल तकरीबन इतना होता है, ये जो आर्क ए बी है वो सेमी सर्कल से कम है, इसलिए इसको बोलते हैं माइनर आर्क। माइनर का मतलब छोटा है, तो ये आर्क सेमी सर्कल से जो छोटी हो उसको हम बोलते हैं माइनर आर्क, जिससे हम कह सकते हैं कि अ माइनर आर्क is less than a semicircle. फॉर एग्जाम्पल आर्क ए बी जो है वो एक माइनर आर्क है, और मेजर आर्क जो है वो सेमी सर्कल से ग्रेटर होती है। A major arc is greater than सेमी सर्कल। सही, आर्क सी डी जो है वो सेमी सर्कल से बड़ी है, फॉर एग्जाम्पल आर्क सी डी, सेमी सर्कल, ये आर्क सेमी सर्कल से बड़ी है, इसलिए हम इसको बोल देंगे ये है मेजर आर्क। इसके बाद आता है सेगमेंट। इससे पहले हमने कार्ड के बारे में पढ़ा था। तो कार्ड जो है वो एक ऐसी लाइन सेगमेंट होता है जिसके पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर होते हैं। इस तरह फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सर्कल है, जो हम यहाँ से लाइन लगाते हैं, ये सर्कल को दो पोर्शन में डिवाइड करता है, एक पोर्शन ये वाला और एक पोर्शन फॉर एग्जाम्पल ये वाला। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये एक कार्ड है और ये एक आर्क है, जैसे ये कार्ड है और ये भी एक आर्क है। मतलब एक आर्क और एक कार्ड के दरमियान वाला जो एरिया होता है ना, उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। पर सेगमेंट की डेफिनेशन क्या हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल ये ए बी कार्ड है, इसने सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हम लिख सकते हैं कि कार्ड ए बी ऑफ अ सर्कल डिवाइड द सर्कल into equal parts। और वो जो इक्वल पार्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो हम कहते हैं दीज आर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। इस तरह हम देख सकते हैं कि ये जो कार्ड है सर्कल को जब दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक पार्ट इसका जो है वो सेमी सर्कल से बड़ा है, उसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट,
और ये सेमी सर्कल से छोटा है उसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। इसलिए हम माइनर सेगमेंट की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि द एरिया included between minor and minor arc and chord, ये मतलब माइनर आर्क और ये कॉर्ड, इसके बीच में इतना एरिया आ रहा है सारा, ये है हमारा माइनर सेगमेंट। इस तरह ये जो हमारे पास बड़े वाला सेगमेंट था, इसमें ये कार्ड और ये मेजर आर्क, इसे हम कह सकते हैं कि एक कार्ड और मेजर आर्क के बीच में जो एरिया बनता है उसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। हम कहते हैं द एरिया included between major arc and chord is called major segment। इसके बाद डेफिनेशन थी डायमीटर की। इसमें आप देख सकते हैं ये सर्कल है, तो एक कार्ड है साहब जो कि सर्कल के सेंटर में से पास करता है, उसको हम बोलते हैं डायमीटर। तो ये कार्ड है जो कि इसके दोनों एंड पॉइंट जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर है और सेंटर में से पास कर रहा है। और एक बात और नोट करने वाली है कि इस सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक फासला रेडियस है, इसे भी सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक फासला है रेडियस। तो ओवरऑल ये डायमीटर है। तो लेकिन अगर आप इन टू रेडियस को ऐड करें तो फिर डायमीटर आता है। इसे हम कह सकते हैं कि डायमीटर जो है वो ट्वाइस होता है रेडियस का, और अगर आप रेडियस को डबल कर दें तो फिर आपके पास डायमीटर आता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ chord that passes through the center here get the length of a diameter of a circle is twice the length of radius of the same circle। मतलब सेम सर्कल की जो रेडियस की लेंथ है उससे ये लेंथ जो है डबल होगी। हम कहते हैं डायमीटर जो है वो 2r के इक्वल होगा। यहाँ हम इस तरह कह सकते हैं कि डायमीटर जो 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस।
इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है आगे इक्वल सर्कल्स की। यहाँ पर एक ये सर्कल है, सर्कल ये दूसरा सर्कल ये, और यहाँ से लेके इसका रेडियस अगर हम के फॉर एग्जाम्पल 3 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस भी जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो ये सर्कल इक्वल होंगे। यहाँ हम इनका डायमीटर कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर या इसका डायमीटर भी 6 सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे दो सर्कल जिनका रेडियस या जिनका डायमीटर इक्वल हो उनको हम बोल सकते हैं कि वो सर्कल इक्वल है। इक्वल सर्कल्स having equal radii और इक्वल डायमीटर्स। तो जिनके रेडियस या जिनके डायमीटर इक्वल होते हैं उनको हम बोलते हैं कि वो सर्कल इक्वल है। इसके बाद आता है सेक्टर। जैसा हम देख सकते हैं हमारे पास अगर एक सर्कल इस तरह, ये इसका सेंटर है, यहाँ से ये एक रेडियस और एक रेडियस ये एक आर्क, दो रेडियस और एक आर्क के बीच जो सा रीजन बनता है इसको हम बोलते हैं सेक्टर। सेगमेंट जो है वो एक कार्ड और एक आर्क के बीच में बनता है, जबकि ये दो रेडियस और एक आर्क के बीच में जो रीजन बनेगा इसको हम बोलेंगे सेक्टर ऑफ अ सर्कल। हम कहते हैं कि अ सर्कुलर रीजन bounded by an arc of a circle and its two corresponding radius segments is called sector of circle. Sector of circle. तो ये इस सेक्टर के बाद जो हमारी डेफिनेशन करने वाली वो है सेकंड लाइन की। सेकेंड लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सर्कल है तो एक लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है इसको 2 पॉइंट्स पे, मतलब 2 पार्ट्स को इसके मतलब कट करती है 1 और 2, इस लाइन को हम बोलते हैं सेकेंड लाइन। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि अ सेकेंड लाइन इज अ लाइन यहाँ से आप इसको सेकंड भी कह सकते हैं, इज अ लाइन
which intersect a circle at 2 points. अगर यही सर्कल हो और एक लाइन इसको सिर्फ एक पॉइंट पर एक्सटर्नली टच करे तो उसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन। फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉइंट है जिस पे से ये एक लाइन इसको टच करके सिर्फ इसके एक्सट्रीम्स को क्रॉस करके जो पास कर गई है, इसको हम बोलेंगे टेंजेंट। तो इधर से लेके इसके सेंटर से लेके जिस पॉइंट तक ये मिलता है, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। और ये सर्कल का रेडियस और टेंजेंट आपस में राइट एंगल पे होते हैं, ये बात भी अपने याद रखनी है। और ये इसका होता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। इस वजह से हम कह सकते हैं कि पहले तो टेंजेंट की डेफिनेशन, हम कहते हैं कि टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन is a line perpendicular to the radius। so ये आपस में 90 के एंगल पे है। देखिए टेंजेंट टू अ सर्कल, मतलब जो सर्कल का टेंजेंट होता है वो एक लाइन होती है जो कि परपेंडिकुलर होती है उसके रेडियस के ऑफ द सर्कल एट इट्स आउटर एक्सट्रीमिटी। और जिस पॉइंट पे ये रेडियस और इसके टेंजेंट मिलते हैं इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं द पॉइंट on the circle at which the radius and tangent meet is known as point of tangency। तो स्टूडेंट इसके बाद है मतलब कॉन्सेक्टिंग पॉइंट्स। कॉन्सेक्टिंग पॉइंट से मुराद यह है कि ऐसे पॉइंट जो सेम साइकिल में रिपीट हों। कॉन्सेक्टिंग पॉइंट्स असल में ये पॉइंट्स होते हैं जो कि सर्कल के ऊपर होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक सर्कल है, उसका सर्कमफ्रेंस, तो यहाँ से जो पॉइंट्स यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इनको अगर आप रोटेट करें तो ये बार बार रोटेट होकर अपनी पोजीशन को रिपीट करेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह ये पॉइंट जो हैं इनको हम रोटेट करेंगे तो ये रोटेट होकर बार बार अपनी पोजीशंस को रिपीट करेंगे। और कॉन्सेक्टिंग से मुराद होती है कि जो एक ही साइकिल में अपनी पोजीशन को रिपीट करें। इससे हम कह सकते हैं कि ऐसे पॉइंट जो कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर वाक़या हों उनको हम बोल सकते हैं कि वो पॉइंट कॉन्सेक्टिंग हैं। इसका हम लिख सकते हैं पॉइंट्स lying on the circumference of the same circle are called concentric points।
इसके बाद है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ऐसे सर्कल जिनका सेंटर एक ही हो उनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सेंटर है, इसे हमने एक सर्कल ड्रा किया, यहाँ आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये सेंटर है, इधर से हम एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं, जैसे एक और सर्कल इस सेंटर के अराउंड और इस सेंटर के अराउंड इस तरह हम सर्कल्स जो हैं वो ड्रा कर सकते हैं। मतलब ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर ए का मतलब ये सर्कल ए है, इसका ए बी और सी, इन तीनों सर्कल का सेंटर जो एक ही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सर्कल जो है ये है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की डेफिनेशन लिख सकते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स are circles in the same plane with the same center एंड डिफरेंट रेडियस, और इनका रेडियस डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल सर्कल ए का रेडियस डिफरेंट है, सर्कल बी का उससे ज़्यादा है, सर्कल सी का उससे ज़्यादा है। तो इन तीनों सर्कल्स का रेडियस जो है वो डिफरेंट है, लेकिन इनका जो सेंटर है वो सेम है, इस वजह से इनको हम बोल सकते हैं कि ये हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। एंड डिफरेंट रेडियस। आगे से कुछ मतलब प्रॉपर्टीज है एंगल की जो कि हम सर्कल में ड्रा कर सकते हैं। एंगल इन अ सेगमेंट, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सर्कल है, अगर फॉर एग्जाम्पल एक कॉर्ड है इसका, इसे हम एक एंगल इस तरह ड्रा कर सकते हैं, इसके दोनों एंड पॉइंट जो है सर्कल के ऊपर होंगे, एंगल इस तरह, दूसरा एंगल फॉर एग्जाम्पल हम ड्रा करते हैं इस तरह। तो ये जो हमने दोनों एंगल ड्रा किए हैं ये सेम होंगे, मतलब सेगमेंट के अंदर जो एंगल होते हैं किसी सेम सेगमेंट में वो सेम होते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक सर्कल है, यहाँ से ये हमारा सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट, इससे हमने एक सर्कल ड्रा किया, फॉर एग्जांपल एंगल ए। इसी तरह एक एंगल बी ड्रा किया जिसके एंड पॉइंट दोनों कार्ड के ऊपर है, इसी तरह एक एंगल सी ड्रा करेंगे। तो ये तीनों एंगल जो हैं सेम सेगमेंट में, इनको हम बोलेंगे एंगल्स इन सेम सेगमेंट। और एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के और वो इक्वल होगा एंगल सी के, मतलब ये एंगल तीनों जो है वो सेम होते हैं। उसके बाद आपने एक स्टेटमेंट याद रखनी है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। इस तरह ये हमारे पास एक सर्कल है, इसको हम हाफ करेंगे तो इसका सेमी सर्कल बनेगा इतना सेंटर। इससे जो ये एंगल बनेगा सेमी सर्कल में, ये राइट एंगल होगा। बेशक आप जहाँ से मर्जी बनाने, इसको ऐसे भी ड्रा करेंगे, ये भी राइट एंगल, आप ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, ये भी मतलब राइट एंगल। मतलब सेमी सर्कल के अंदर जितने भी एंगल बनेंगे वो जो है राइट एंगल पे होंगे। और यह बात हमने ऑलरेडी किया कि एंगल जो सेम सेगमेंट में है वो इक्वल होते हैं, और जो सेकंड प्रॉपर्टी किया कि एंगल जो सेमी सर्कल के हैं वो राइट एंगल होते हैं। तो सेंट्रल एंगल की एक स्टेटमेंट है, एक थ्योरम है, आपने याद रखना है सेंट्रल एंगल के बारे में। स्टेटमेंट है कि द सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल is double that the angle subtended
by corresponding मेजर आर्क। स्टेटमेंट का मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर एक सर्कल है, इसकी ये आर्क जो है ए बी जो है एक माइनर आर्क है, ये सरकमफ्रेंस इसके साथ जो एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं जो सरकम एंगल, और जो इससे एंगल जो बनाई है सेंटर से उसको हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। ये जो ओवर है ये सेंट्रल एंगल है, इसमें एंगल ए ओ बी ये है सेंट्रल एंगल। इसी तरह जो एंगल ए सी बी है ये है सरकम एंगल। तो कह रहा है कि द सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क, मतलब ये माइनर आर्क का जो सेंट्रल एंगल है ऑफ अ सर्कल, ठीक है, मतलब इज डबल देन द एंगल सबटेंड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। और जो सा इसका मेजर आर्क से एंगल बनता है वो उससे डबल होता है, मतलब ये सेंट्रल एंगल जो है वो डबल है इस जो है मतलब मेजर आर्क के एंगल से। मतलब माइनर आर्क जो एंगल बनाती है सेंटर से वो डबल होता है उस एंगल से जो कि उसका एंगल मेजर आर्क से बनता है। मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ए सी बी, मतलब ये एंगल ए ओ बी वो डबल है ए सी बी से, मतलब दो अगर एंगल ए सी बी हो तो फिर ये बनता है। मतलब अगर ये एंगल 30 डिग्री का तो ये एंगल 60 डिग्री का होगा। इसका मतलब है कि एंगल ए ओ बी जो है वो इक्वल है 60 के, और ये 2 × 30 तो ये हमारे दोनों साइड जो हैं वो इक्वल आएंगे। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रल एंगल है वो डबल होता है जो सर्कम एंगल से जो कि मेजर आर्क के साथ बनता है। अभी हमारे पास एक्सरसाइज है, चूँकि हमारा एक्सरसाइज 7.6 है, इसमें कह रहा है कि इन फिर ब्लैंक्स के ये आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं वैसे, चूँकि ब्लैंक्स तो पेपर में नहीं आती हैं, लेकिन इसके आपने कंसेप्चुअली ये एमसीक्यूज के तौर पे इसको जो है प्रिपेयर करना है। कह रहा है कि इन अ प्लेन द सेट ऑफ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज सेम इज कॉल्ड, इसमें हमने पढ़ा था सर्कल की डेफिनेशन में, कैसा पॉइंट जिसका फिक्स पॉइंट से फासला सेम हो उसको हम बोलते हैं सर्कल। वो कहता है कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर फ्रॉम ऑफ अ सर्कल फ्रॉम इट्स सेंटर इज कॉल्ड, जो मतलब सर्कल के सेंटर से लेके जो फासला होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस, इसको हम लिखेंगे रेडियस। कहता है कि लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट लाई ऑन द सर्कल, जिससे हमने पढ़ा था कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट जो है सर्कल के ऊपर होते हैं उसको हम बोलते हैं कॉर्ड, इसके भी हम लिखेंगे कॉर्ड। उसको कहता है कि कार्ड दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एक ऐसा कार्ड जो कि सर्कल के सेंटर में से पास करे उसको हम बोलते हैं डायमीटर। उसके बाद आता है हाफ ऑफ सर्कल, इस कार्ड जैसे हमने पढ़ा था कि हाफ सर्कल को हम बोलते हैं सेमी सर्कल। उसके बाद एन आर्क विच इज़ ग्रेटर देन द सेमी सर्कल इज कॉल्ड, एक ऐसी आर्क जो कि सेमी सर्कल से बड़ी हो उसको हम बोलते हैं मेजर आर्क। उसके बाद 7 MCQ, इसमें कह रहा है कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द गिवन सेंटर एंड द गिवन रेडियस। ये हमारा रिजल्ट था कि एक सर्कल और एक ही रेडियस से हम सिर्फ एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं। ये रिजल्ट आपके पेज नंबर 208 पे कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द गिवन सेंटर एंड द गिवन रेडियस, तो इससे यहाँ पे आएगा रेडियस। कहता है कि रीजन इज बाउंडेड बाय एन आर्क एंड 2 ऑफ इट्स रेडियस सेगमेंट, एक आर्क और 2 रेडियस सेगमेंट से जो
मतलब रीजन बनता है, उसको हम बोलते हैं सेक्टर। इसके बाद है कि स्ट्रेट लाइन दैट इंटरसेक्ट अ सर्कल एट 2 पॉइंट, जो 2 पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन उसको इंटरसेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं सेकेंट। और एंगल इन सेमी सर्कल, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जो सेमी सर्कल में एंगल बनते हैं वो सारे जो है राइट एंगल होते हैं, इनको आप कहते हैं राइट। ये स्टेटमेंट यहाँ पे एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।